हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि मस्त रहो, आबाद रहो, आगरा रहो या फर्रुखाबाद रहो, कहीं भी रहो मस्त रहो। और सबसे पहले मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर सुस्त मत रहो। तो ये इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, हमेशा मस्त रहना है। और मस्त रहने के बाद क्या करना है, बिल्कुल अपने टारगेट को अपने सामने रखना है और लगे रहना है। कभी भी हमेशा मस्त रहो, व्यस्त रहो, सुस्त मत रहो। अपने टारगेट को हमेशा याद रखो। जब भी आपने टारगेट सेट करके देखते हैं तो एंजॉय के लिए एंजॉय करो, अपने माइंड को कूल करो और अपने टारगेट पे लौटो। बस यही हमको लोगों को करना है। और अब तक आप हमारे वीडियो को बिल्कुल देख रहे होंगे, बिल्कुल मज़े ले रहे होंगे और वास्तव में ये मुझे पूरा भरोसा है और आपने मुझे पूरा भरोसा दिला दिया है कि वास्तव में आप हमारे अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये आपने हमें भरोसा दिला दिया है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी, उसमें मैंने व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया आपके साथ में। और सेकंड वीडियो इसमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने डिस्कस किया, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड वीडियो में डिस्कस किया आपके साथ में वेरिएबल सेपरेशन मेथड डिस्कस किया था। और फोर्थ वीडियो में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस किया था। तो आज की इक्वेशन में मैं आपको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, तो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इक्वेशन टू रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन कि कैसे रिड्यूस करके हम होमोजीनियस इक्वेशन में लेके आएंगे। इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी, लेकिन कैसे कैसे कहते हैं, घर का बेटा बिगड़ जाता है तो घर से बाहर निकल जाता है, फिर हमको ये हम पर डिपेंड करता है कि उसे प्यार से या मार से कैसे करके घर में लाया जाता है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल बिगड़ गई हैं, तो इनको सुधार करके क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन में लेके आना है और बिल्कुल मज़ा लेना है, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, आप याद कीजिएगा, आप याद कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी तक आपने अगर हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। और आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसआई कांस्टेबल, लोको पायलट, बीपीएससी, जो भी जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने बैच बिल्कुल सेपरेट स्टार्ट कर रखे हैं। और वो बिल्कुल कोई आपको पेड नहीं करना और एक अच्छी ट्रिक के साथ में। और आप से जब 7-8 क्लास अटेंड करेंगे हमारी हर बैच की, तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल मज़ा आ गया, और भी आगे वीडियो की आप डिमांड रखेंगे, ये मेरा भरोसा है। आप एक बार जुड़िए तो सही, आप एक बार देखिए तो सही, आपको देख मज़ा आ जाएगा। चलिए मैं अब वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए देखिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और आपको याद है तो होमोजीनियस इक्वेशन किया था मैंने, होमोजीनियस इक्वेशन मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस किया। ये थे यहाँ पर dy और dx, यहाँ पर दो फंक्शन आते हैं x एंड y, रेशियो फॉर्म में आते हैं। तो उस फॉर्मेट को बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में दे रखी है, तो इसे हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन आज सर जब आप इसकी वीडियो आप प्रोवाइड कर चुके हैं, तो फिर आप ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल आपका सोचना सही है बिल्कुल, और आपका सवाल भी सही है, क्योंकि लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरे टाइप भी डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या आपके पास इक्वेशंस होंगी। यहाँ पर ये तो टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप देखिए, इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशंस, और क्या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन।
अब मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाला हूँ, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या है? आप सर ये बोलेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर है क्या ये चीज़, ये क्या चीज़ है सर? आप बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं, एक एक पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैंने इक्वेशन लिखी dy/dx। देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ ax, चलिए इसे a1 लेता हूँ, a1 प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y और प्लस c2, ये इक्वेशन आ गई। अब आपसे बोला जाए कि ये इक्वेशन फॉर्मेट क्या है, क्या फॉर्मेट है? आप बोलेंगे सर इसमें तो अगर हम थोड़ा सा एक काम करके सोचते हैं, देखिए अगर इनको देखा जाए, ये वाला, ये इनको देखा जाए, ओनली इनको देखें तो सर ये तो होमोजेनियस इक्वेशन बन नहीं आता तो। लेकिन जब आपकी नजर ये वाले जो दो बदमाश बैठे हुए हैं C1 C2 CCTV कैमरे लगे हुए, दो ऊपर लगा हुआ नीचे लगा हुआ, ये दो बदमाश हैं, इन दो बदमाश को ये शामिल हो गए। अब कहें सर है तो होमोजेनियस इक्वेशन, लेकिन जो बदमाश है ना ये वाला, ये इसको होमोजेनियस इक्वेशन से डिफरेंट है भाई, ये उस फॉर्मेट में नहीं आने दे रहा है। तो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन से मालूम चला जाएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल। तो हमको क्या करना है भैया, इनको जो बदमाश बैठे हैं दो C1 C2, इनको रिड्यूस करना है किस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे इनको रिड्यूस कैसे किया जाए। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या करेगा, इसे रिड्यूस कैसे किया जाए। जब ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे इस वाले इक्वेशन से, फिर आपके पास क्या बचेगी सर? आप बोलोगे ये तो होमोजेनियस इक्वेशन बची। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कहीं भी 1% आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए अगर ये हमारा रिमूव हो जाता है तो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, रिमेनिंग पार्ट, वो क्या बोला जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन। और जबकि मैं आपको होमोजेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना बिल्कुल बता चुका हूँ, तो यहाँ पे तो सर कोई क्वेश्चन बनता नहीं। तो अब आपके दिमाग में जा रहा होगा सर केवल हमें सिर्फ यहाँ पे क्या सीखना है सर, ये सीखना है कि इन बदमाशों को कैसे रिमूव किया जाए, ये सीखना है बस। बाकी का मेथड तो पिछली वीडियो वाला चलेगा बिल्कुल, तो सिर्फ यही मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले पुट करना पड़ेगा, हमेशा मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। अगर यहाँ पर y इक्वल टू तो कैपिटल y प्लस के ले लेते हैं, और यहाँ पर x है तो x है तो कैपिटल x प्लस h ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर C1 C2 क्या थे, कांस्टेंट है, ऐसे k और h दोनों भी यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन एक कंडीशन जरूर बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताना नहीं बोलूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, कहीं भी छोड़ने वाला नहीं यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर क्या होती है, एक कंडीशन होती है यहाँ पर आपका A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालें और B1 अपॉन B2 का रेशियो निकालेंगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा इस वाली कंडीशन में, तब ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ये क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया ना, क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो इक्वल नहीं आना चाहिए, ये इसके कंडीशन है, ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। चलिए बिल्कुल मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप देखिए बिल्कुल क्वेश्चन का एंजॉय करेंगे और मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। देखिए चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे देखा जाए कि आप बेटा सबसे मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या लिखा होगा, सॉल्व दिस टाइप से, ये फॉर्मेट लिखा होगा, वहां पर ये मेंशन नहीं होगा वहां पर कि जी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से करना है आपको या होमोजेनियस से करना है या और भी जो मेथड आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं उससे करना है। वहां पर किसी भी मेथड का नेम आपको इंक्लूड नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन दे करके, हमें सिर्फ इक्वेशन दे करके पहचानना है। अब जैसे आप एक बार देख करके अपनी वाली को पहचान लेते हैं, ऐसे ही इसे देख कर पहचानना है ये किसकी है, ठीक है, ऐसे पहचानना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आबाद रहो, फरक्काबाद रहो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इसमें क्या करना है हमें, अब यहाँ पर अब आप देखिए हमें मालूम चल गया सर, जानते तो सही है लेकिन ये तो सर इक्वेशन है, ये वाला कांस्टेंट इसमें ऐड हो गया है। इसमें कांस्टेंट जब या मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ, यदि किसी होमोजेनियस इक्वेशन में कांस्टेंट बदमाश ऐड होके आ जाए
तो हमें रिड्यूस बदमाश को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, y की वैल्यू अब बताई थी मैंने, आप कैपिटल यूज कर लो y प्लस ये स्मॉल के, और मैंने यहाँ पर x इक्वल टू x प्लस h ये पुट किया। अब देखिए यहाँ पर मैं dy dx करूँ, इधर करूँ dy dx, तो dy शॉर्ट में हाँ जो dy, चलिए एक बार थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने dy अपॉन dx कैपिटल, y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से x करेंगे रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx। दोनों में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा चेंज आ जाए, यही रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। देखिए अब क्या करने का, तो इसमें कोई इतना अंतर नहीं, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, y इक्वल टू x और x है। तो या तो ये बोल सकते हैं dy अपॉन dx को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसे समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने। देखिए मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ, यदि इसका किसी बाई में जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी तो x में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू उठा दो y में, तो हमने क्या स्मॉल y को कैपिटल y में कर दिया और x को कैपिटल x में चेंज कर दिया, ये मान लो बस हो गया काम। अब देखिए अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल लिखूंगा dy अपॉन dx लिखा मैंने यहाँ पर, बिल्कुल लिखा। देखिए अब यहाँ पर क्या करना, y की जगह y प्लस के, तो यहाँ पर कैपिटल यूज करूंगा y प्लस के, x क्या पर करना है मुझे x प्लस h, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरफ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, इस तरफ ऐसे लिखा जाएगा ये स्मॉल y सॉरी स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h ये आएगा। तो अब x और ये वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगा माइनस x और माइनस h आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल यही आ रहा है, देखिए यहाँ पर। अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से y प्लस के आएगा प्लस x, मतलब x प्लस h आएगा और प्लस 5 आएगा, ये वैल्यू निकल के आएंगे यहाँ पर, ये वैल्यू निकल के आएंगे। देखिए यहाँ पर जल्दी से चेक कीजिए क्या यही आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब सॉल्व कैसे करना है, चलिए मैं ये वाला फंक्शन यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया y, अब देखो मैंने इस तरीके से लिखा है इसे dy अपॉन dx, जो फॉर्मेट दे रखा था उस तरीके से लिख दिया मैंने। y को लिखा है यहाँ पर y माइनस एक्स, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा हमारे पास k माइनस एच, ये बचा k माइनस एच और प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, देखो। और यहाँ से y प्लस एक्स, y प्लस एक्स, और क्या बचेगा हमारे पास, तो y प्लस, अब ये बचेगा x प्लस एच, नीचे करेंगे k प्लस एच और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5। इस टाइप की इक्वेशन निकल के आ रही है, देखिए इस टाइप की इक्वेशन निकल के आ रही है आपको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, एक चीज बिल्कुल नजर आ रहा होगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि ये वाली इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन देखिए आपके सामने, बिल्कुल इधर देख लीजिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन दे रखी थी वही नजर आ रही है, केवल जो स्मॉल थी कैपिटल हो गई है, हो गई ना, ये चीज हो गई है हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। और देखिए अब देखिए यहाँ पर आप करना क्या है, आपको करना क्या है, अब बाकी जो पोर्शन बचा है ये वाला, देखो ये वाला पोर्शन बचा, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अगर ये वाले मैं अगर शॉर्ट वे में कहता हूँ, अगर ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा हमारे पास, ये पोर्शन क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी होमोजेनियस इक्वेशन। और होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बिल्कुल डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को यहाँ से लिया k माइनस एच और प्लस 1, ये जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वेशन फर्स्ट ले लिया।
ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट वाली के प्लस एच और के प्लस एच प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन मान लिया हमने, ये भी 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाते हैं। ये वाले पोर्शन क्या हो जाते हैं, ये वाले पोर्शन अगर 0 हो जाते हैं दोनों, ये दोनों 0 हो जाते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, होमोजीनियस इक्वेशन बचेगी अगर ये दोनों 0 हो जाते तो, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल सॉल्व करेंगे। आपने जो 9 10 में पढ़े कैसे सॉल्व करना, देखिए इनको ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड करेंगे 2k आ गया हमारे पास, इनको ऐड करेंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया k की वैल्यू -3 आ गया। अब ये वैल्यू किसी पुट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट से पुट कर दो फ्रॉम, इसे ए और बी डालो, कुछ नहीं डालो कोई बात तो इसी पूरी है तो कोई देखा नहीं हमने। तो ये फर्स्ट रहने दो यहाँ पर, चलो फर्स्ट हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, तो k की वैल्यू -3 पुट करेंगे यहाँ पर, -3 -h और +1 इक्वल टू 0। क्या बचेगा -h, यहाँ से -2 इक्वल टू 0 और h की वैल्यू देखिए -2 आएगी। अब ये इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख के चेक करिए क्या ये वैल्यू 0 हो रही है। आपने देखा सर, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रखा मैंने -3 आ रहा, यहाँ पे रखा मैंने -2 तो +2 हो गया और +1, 0 से पहला 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है। नीचे वाली इक्वेशन देखो, -3 -2 का ये दोनों 0 हो गए, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहे, 0 हो रहे, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम क्या करें, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा यहाँ से dy/dx और ये बचेगा y -x और y + x। अब ध्यान से देखिए इस वाली इक्वेशन को, बिल्कुल ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है। ये वाला इक्वेशन, ये आपकी क्या बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। होमोजीनियस इक्वेशन बन चुकी है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यहाँ पर चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला चैलेंज है हमारे सामने, तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैंने डिस्कस कर लिया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पर आप इस वाले इससे कोई मतलब नहीं, आगे से हमें यहाँ से मतलब है। आप पुट करेंगे यहाँ पर, क्या पुट करना है, कैपिटल Y = VX, वहाँ भी यही करते थे। ध्यान कीजिए, बिल्कुल याद कीजिए पिछले वाला जो मेथड बताया था मैंने कि होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y = VX पुट करते थे। यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल पुट कर रहे हैं, वहां पर स्मॉल थे तो स्मॉल पुट कर रहे हैं। भाई कोई टेंशन नहीं। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप, अब यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा dy/dx, वहां भी यही आता था। इससे फर्स्ट सेकंड फंक्शन माने करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास v + x dv/dx आ जाएगा, dv/dx आ जाएगा। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए, इक्वल कर देंगे। यहाँ से अगर चाहो तो आप ऐसे इक्वेशन ए डाल दो, चाहो तो इसे आप इक्वेशन बी डाल दो। आपको लिखना है यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो इसकी वैल्यू इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो v + x dv/dx इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y - x और y + x, ये है। लेकिन y की वैल्यू पुट करनी है vx, तो vx - x, vx + x। अब ध्यान से देखिएगा, आप प्रॉपर ध्यान से देखना है आपको। देखिए प्रॉपर ध्यान से, x कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, कॉमन कैंसिल हो गया। देखिए आप चेक कर लीजिए। अब क्या बचेगा हमारे पास, आप बोलेंगे से यहाँ से v - 1 बचेगा, नीचे से v + 1 बचेगा। अब ये वाला v इधर आ जाएगा, ये वाला v इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर x dv/dx बचेगा। देखिए बच्चा हमारे पास। अब ये क्या हो गया, v - 1/v + 1 हो गया, और इस वाले v को इधर लेके जाएंगे तो -v हो जाएगा। अब इस चीज सॉल्व किया, देखिए एलसी में आ गया v + 1, v - 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो, -v² और -v, ये हो गया हमारे पास। देखिए बिल्कुल -v² -v, और ये कैंसिल हो गया हमारे पास।
क्या बचेगा हमारे पास, अब बच्चा हमारे पास यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो उसे दे सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस वी और एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये बचा। चलिए आगे देखिए, अब आगे इसे आगे मूव कर देते हैं। आप चाहो तो एक बार से नोट करना है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब देखिए आगे देखना है, तो अब आगे देखेंगे, आगे सॉल्व करना है, बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला बच्चा है हमारे पास, देखिए यहाँ से। तो चलिए मैं इसको इधर यहाँ से ले लेता हूँ। अब क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन। तो ये हो जाएगा माइनस में छोड़ दो तो इस तरीके से पहुँच जाएगा वहाँ पर 1 प्लस वी और नीचे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, इधर डी वी आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और डी एक्स अपॉन एक्स इस तरीके से आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये चीज़ निकल चुका था। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन आना चाहिए, जबकि मैं इंटीग्रेशन के लिए अलग से सेपरेट आप बैच से स्टार्ट किया है। अगर आप नहीं आता तो आप बिल्कुल न्यू टीजीटी पीजीटी बैच करके स्टार्ट किया, वहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन ट्रिक भी बताई है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। मैं और भी 12th क्लास का बैच से स्टार्ट किया है, वहाँ से आप इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका ये वैल्यू सेपरेट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से किया 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर किया, और वी के अपॉन करेंगे यहाँ पर। तो ये चलिए एक ही कर लो, सिंगल ही कर लो, अलग लिख दो, अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वी स्क्वायर और ये डी वी, और इसका करेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से होगा वी 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा डी वी। और इसका तो सिंपल सी बात है, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका क्या होगा, ये सीधा बन गया डायरेक्ट, अब सामने tan इनवर्स v का होता है। आपको पूरा याद करा चुका हूँ, पूरा मैंने आपको ये याद करा दिया है, ये वाले पूरे डिस्कस कर चुके हैं, हम वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब इसे कैसे करेंगे, अगर इसको अब लेट कर लेते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी लेट किया हमने यहाँ पर, टी लेट किया जाएगा 1, सॉरी इसका क्या जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2v dv अपॉन dt। तो देखो v dv तो है 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा dt में। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1 अपॉन 2 dt अपॉन t बचेगा, t बचेगा, और माइनस लॉग x। और क्या होने वाला है देखिए, अब क्या होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ से tan इनवर्स v और 1/2 इसका हो जाएगा log t हो जाएगा, और t की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी ऐड कर दो, यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पर कि आपने क्या पुट कर रखा है, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रखा है। तो v की वैल्यू निकालनी है तो y एक्स टर्म में, भाई क्वेश्चन किसने दे रखा है y एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हम उसी में छोड़ेंगे, तो v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू निकलेगी हमारे पास y अपॉन x, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर होने वाला है, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1/2 log, और ये रहेगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको थोड़ा सा पीछे वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया था, इस वाले यहाँ पर शुरुआत में इधर पर आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हमने, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या पुट किया था, यहाँ से हमने पुट किया y इक्वल टू वाई प्लस के पुट किया था, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू पुट की थी मैंने यहाँ पे साथ में, याद हो तो आपको x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h की थी, ठीक है ना। लेकिन हमें देखिए अब वैल्यू कहाँ दे रखी है उसकी, y की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू पुट करो वहाँ पर, y में आ रहा है हमारा क्वेश्चन, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या बचेगी, कैपिटल Y की वैल्यू, तो y माइनस की बचेगी,
और ऐसे यहाँ पर एक्स, यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एच हो जाएगा। और के की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, आप बोलोगे सर के की वैल्यू तो -3 निकली है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस 3 हो जाएगी, वाई प्लस 3 हो जाएगी। और कैपिटल एक्स, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, क्या है +2 हो जाएगा, एक्स प्लस 2। तो जहां भी कैपिटल वाई नजर आ रही है तो वहां पर पुट करेंगे वाई प्लस 3, और जहां पर कैपिटल एक्स नजर आ रही है वहां पुट करेंगे एक्स प्लस 2। तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब फिर चलो भाई यहीं पर अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या करना है, याद रखना वाई प्लस 3 और एक्स प्लस 2, वाई प्लस 3 एक्स प्लस 2 याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते जाइए आप यहाँ पे आ जाओ, और ये क्वेश्चन हमारे पास, तो अभी थोड़ा सा इसे इधर ले लो, उसे कीजिएगा। अब से देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स वाई क्या करना है, वाई प्लस 3 पुट करना है, और एक्स पे एक्स प्लस 2 पुट करना है। तो ये हो गया हमारे पास प्लस 1/2। अब यहाँ पर क्या लॉग है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई क्या करना है, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लॉग एक्स क्या पुट करेंगे, x प्लस 2 पुट करेंगे, x प्लस 2 प्लस सी देखिए। और इसे और सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स ये तो ये रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर तो कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है भाई, थोड़ी बहुत यहाँ पे हो सकती है। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, इधर करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y। नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 2 प्लस c। इसका थोड़ा सा और ऐसे आंसर लिखना चाहूंगा। देखिए इसका ये वाला टर्म ये रहेगा और ये वाला भी ये रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, केवल ये लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो यहाँ पर, ठीक है, प्लस 4x आ गया, प्लस 6y आ गया, और प्लस 13 नीचे आपकी इक्वेशन दे रखी है, वही लिख सकते हैं, बाकी पोर्शन ऐसा था ये है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जितनी बेटा आपको नोट करना है नोट कीजिए, फिर मैं और डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जो करना है कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ साथ में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बुक में आंसर इधर उधर दे रखा होगा, कोई बात नहीं, आप उसे सेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और आपको आंसर मिलाने चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको आंसर मिलाने चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं आंसर भाई आप एग्जाम देंगे वहाँ पे आंसर थोड़ी होगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल मजे लेना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी आप बोलेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी ये उसी टाइप का क्वेश्चन बनना है, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ करते रहना है, साथ ही साथ में आपको वीडियो शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करना है आपको। जितने ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो शेयर कर दीजिए, और मज़ा उनसे बोलिए भाई बिना कोचिंग के आपको घर पे ही तैयारी करने को मिलेगा। बिल्कुल आप कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए अब मैं यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा एंड करूँगा, इसे थोड़ा सा एंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैं अब से डायरेक्ट करूँगा। तो देखिए इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, आप बोलोगे सर एक्स प्लस एच, वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, वाई प्लस के पुट करनी है।
तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये अब मैं कुछ ऐसा डिस्कस नहीं करूँगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जिधर 2x आएगा ये 2y आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं, x में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, y में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के, और यहाँ पर -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ 3x लिखा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, टेंशन नहीं लेंगे आपको, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ x में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो h में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h, y में 1 से तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, और ये पीछे है -5 है तो -5 आ जाएगा। लो आगे, अब क्या करना है हमें, सर ये तो होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है लेकिन यहाँ से नहीं बननी, ये नहीं बनी, यहाँ से ये चेंजिंग आ रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, अब इसे बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अभी इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसे हम 2h प्लस 2k और -2 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, यहाँ पर 3h प्लस k -5 इक्वल टू 0, इसे सेकंड इक्वेशन ले लिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों के यहाँ पर सॉल्व करने पर देखिए यहाँ से क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये सॉल्व कर लेना, आपको जो भी अच्छा लगे। 6h हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, और ये -10 इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, और ऊपर वाली इक्वेशन नीचे डाल दो 2h और 2k नीचे ले लिया, -2 इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। ऐसे जो भी आपका आता है ऐसे सॉल्व कर लेना, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, माइनस और प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, यहाँ से बचेगा 4h बचेगा, यहाँ से बचा -8 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू बेटा यहाँ से 2 आ गई। अब किसी रख दो यहाँ पर, चलो यहाँ पर रख दो, फर्स्ट से h की वैल्यू ना सकेंगे, फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2k -2 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या बचा 2 बचा, 2 बचा, k की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, k की वैल्यू -1 चेक कर लो, 0 रन हो रहा है, प्लस के 4 -2 बिल्कुल 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये है यहाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है, h की वैल्यू 2 आई है, k की वैल्यू -1 आई है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला जो मेरे बॉक्स में बना हुआ है। तो बचेगा क्या सर, आप कहेंगे ये बचेगा हमारे पास dy अपॉन dx बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा हमारे पास 2x प्लस 2y 3x प्लस y बचेगा। क्या बनेगी, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। इसकी मैंने पिछली वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड की है, नहीं देखा तो आप बिल्कुल वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, जो एक दबंग पार्ट था और कांस्टेंट पार्ट था वो हमने इसे रिमूव कर दिया है। तो ठीक है, तो वही बच्चा, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करने वाले हैं पुट कीजिए y इक्वल टू vx पुट करेंगे, और अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हमेशा दिमाग में डालो, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है आपको। ये इक्वेशन बनेगी, ये दिमाग में ठालो, ये बनेगी, ऐसा नहीं कि यहीं पर मिस्टेक करते हैं आप। बताइए, जो बहुत शॉर्ट चीज़ें इजी, इसे दिमाग में ठालो, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये वैल्यू यहाँ पर करेंगे तो ये इस तरीके से आएगी नहीं आएगी, देखो ये आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पर चेक कीजिए आप, बिल्कुल देख चेक कीजिए, ये आ रहा नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो 2x और y की वैल्यू dx पर करनी है, तो 2vx यहाँ पर 3x और यहाँ पर जाएगा vx। अब देखो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से देखिए x कॉमन लो यहाँ से, देखिए x यहाँ से कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा, देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो ऊपर से बचेगा 2 प्लस 2b बचेगा, ऊपर से नीचे बचेगा 3 प्लस b, 3 बचेगा प्लस b बचेगा। ठीक है, इस v को उधर ले गए, क्या बचा हमारे पास, x dv अपॉन dx, तो 2 प्लस 2b और 3 प्लस v माइनस v। अब इसका लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस v
यहाँ से ऊपर से 2 + 2b और यहाँ से -3b -3b -b² क्या बचा हमारे पास। तो पहले -b² ले लेते हैं, फिर यहाँ से -b ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं, तो इसको ले देते हैं v+3 ले देते हैं, v+3। चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हमारे पास ये हो गया है ये चीज़। फिर जल्दी से आप इसे नोट करना, नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करना। चलिए मैं इसे आगे रोटेट कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है x/dv/dx। ये है हमारे पास, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा v² + v -2 हो जाएगा और v+3। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा v+3 और ये हो जाएगा v² + v -2 और dv और ये हो जाएगा हमारे पास dx/x माइनस इधर छोड़ दो और इंटीग्रेशन। ये चीज हो गई, ठीक है ना। ये भी चीज डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में ये वाला। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो बेटा इसके लिए मैंने आपको पार्ट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फैक्टर वीडियो आपके साथ शेयर की है मैंने। कहाँ पर मिलेगी, न्यू टीईटी पीटी बैच में मिलेगी, वहाँ से देख लीजिए। बड़ी शानदार ट्रिक बताई सॉल्व करने वाली, तो वहाँ से मैंने ट्रिक को डिस्कस किया है। आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक तो यूज कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं, आपसे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए मैंने पहले से लेट किया v² + v -2 t लेट किया। देखो काफ़ी मेथड है। जब हमारे पास टॉपिक पर कमांड हो जाते हैं ना, तो इतने मेथड निकल के आते हैं दिमाग में। आप किसी तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बिल्कुल यार कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। पहले टॉपिक पे कमांड बनाओ, टॉपिक को समझो, बेसिक को क्लियर करो। अब जाने न जाने एक क्वेश्चन कितने मेथड से सॉल्व कर देंगे, ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है आपसे। देखिए अब इसे सॉल्व करें, क्या हो रहा है हमारे पास, तो ये आप बोलेंगे सर 2v + 1 और ये इस तरीके से आ जाएगा dv/dt। अब देखिए क्या है, अब बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सर ऐसे लिख दिया जाए क्या, 2 से देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। थोड़ा सा अब सही, तो चलिए 2 से मैं डिवाइड कर दिया। तो अब आप बोलेंगे सर देखिए 1/2 तो आएगा, और यहाँ पर 2 भी आ रहा था, 2 भी ले लिया। 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन हमें तो 1 चाहिए, तो यहाँ पर लिखा 1 अपॉन ये वाली। अब क्या बचा हमारे पास, अब बोलेंगे सर ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से 6 का आपने 1 ले लिया, 5 बचा, तो 5/2 ये बाहर निकल लिया, 5/2 बाहर निकाल लिया। अब क्या बचेगा हमारे पास, सर ये बचेगा dv/, ये बचेगा, तो v² + v और -2 ये बचा, ये बची हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है सर। इसका तो अब क्या, ये t मान रखा है, ये log t हो जाएगा। तो इसका तो अब इसका करना है, तो मैं सिर्फ इसका पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये आपके सामने है ये वाला पोर्शन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये है। इसका इंटीग्रेशन जब आपके सामने कोई इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है, सीख लो, बिल्कुल सिखा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, v के कोफिशिएंट, आप बोलोगे v का कोफिशिएंट क्या हमारे पास, आप बोलोगे 1। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है सर, 2 से डिवाइड, फिर से स्क्वायर करना है,
2 से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 1/4 आ गया। इसको ऐड करो, इसी को माइनस करो, याद रहेगा जो v का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो उसे डिवाइड कर देते हम, उसे डिवाइड कर देते, डिवाइड करके निकाल लेते इस चीज़ को। तो अगर यहाँ पर है नहीं तब ये ऐसे हमको इसी फॉर्मेट में लेके आना होता है। तो हम क्या करेंगे, v का कोएफिशिएंट पकड़ेंगे, क्या यहाँ पर 1 है कि नहीं, v का कोएफिशिएंट 1, उससे पहले हाफ करेंगे, कर दिया, फिर स्क्वायर करेंगे 1/4। अब इस वाली इक्वेशन में क्या करो, इस वाली इक्वेशन में v स्क्वायर प्लस v 1/4 ऐड किया है मैंने और माइनस 1/4 किया है, ये आ गया। अब देख क्या बचा है, ये तो आपके पास फॉर्मूला बनना ही चाहिए। क्या बन गया, ढंग से देखो, ये बन गया आपके पास v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। और ये करेंगे तो यहाँ से -8 9/4 मतलब -3/2 का स्क्वायर बन गया, मतलब ये बन गया हमारे पास। अब इसी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सब देख लेंगे वाले को। ये अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे बड़ी बात, इसका मैंने आपको कुछ ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था, देखिए, इसका मैंने हर चीज़ डिस्कस करते हो बेटा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे ना तो आपको सब कुछ चीज़ मिलेगी सीखने को। ऐसा नहीं कि आपको टप्पा टिक किया जाए, बिल्कुल नहीं, सब कुछ बेसिक से क्लियर किया है और शॉर्ट ट्रिक भी यूज किए मैंने आपको बताने के। अब इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनना है फॉर्मूला। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर पहले आप इंटीग्रेशन तो उठाई दो, इंटीग्रेशन जरूरत नहीं, पहले कैसे सॉल्व करें, चलो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन ये बुरा मानेगा, फिर इससे ऐसे ले सकते हैं। देखिए आप एक काम करो, पहले आप इसे आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मान लो, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स तरीके में मैंने फिलहाल क्या किया, यहाँ पर इसे मान लिया t, इसे t ले लिया, इसे ले लिया a, इसे a। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, dv अपॉन यहाँ पर t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया। अब याद करो, मैंने इसका फॉर्मूला इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरीके से, dv t माइनस a और t प्लस a कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको लॉग बताया था, लॉग लिखेंगे यहाँ पर, लॉग लिखेंगे यहाँ पर, मैंने आपको डिस्कस किया था, याद कीजिए। और यहाँ पर मैंने आप कोई भी वैल्यू लो, मैंने ये कहा था, जिसको चाहो उसको लो भाई ऊपर, जिसको चाहो उसको ऊपर लो, इसको ऊपर लो, ये इस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे सॉल्व करने तरीके क्या बताया था मैंने, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। इसका कांस्टेंट क्या हमारे पास 1 है, ये क्या वैल्यू है माइनस a है हमारे पास, इसका कांस्टेंट क्या है 1 है, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या a है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, अब दोनों से a आ गया, माइनस होने का होता है, इसका ऐसे किया प्लस ये हो गया 2a। तो बेटा 2a से डिवाइड कर दो यहाँ पर, बस। अगर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये मैं ट्रिक बिल्कुल डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, तो मेरे इंटीग्रेशन ट्रिक है, वहाँ से आप बिल्कुल सीखिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसका ये हो गया। अब इसका फाइनल इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फाइनल इंटीग्रेशन होने वाला है, तो हमने a की वैल्यू क्या हमारे पास 3/2, a की 3/2, तो 3/2 तो 1/3 हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से। t क्या ले रखा है, v प्लस 1/2 ले रखा है, तो v प्लस 1/2 ले रखा है, a की वैल्यू -3/2 ले रखी है, ऐसे लिख दिया, ये रखिए ना। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, हाँ यहाँ पर t क्या ले रखा है, v प्लस 1/2, और ये प्लस में आ जाएगा 3/2, ये है आपके पास। अब देखिए क्या आने वाला है यहाँ से, 1/3 log 1/2 माइनस 3/2, इसमें करें -2 तो v -1 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा v -1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से v प्लस 2 आ जाएगा, v प्लस 2 आ जाएगा प्लस c। अब बेटा ये चीज़ आ गई। अब आप अपने क्वेश्चन पर लौटो भाई, क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। इसका तो क्या हो गया हमारे पास, सर आपने बोला सर इसका तो ये हो गया हमारे पास 1/2 था हमारे पास, और ये log v स्क्वायर प्लस v -2 हो जाएगा, और 5/2 से मल्टीप्लाई, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये क्या आ रहा है देखिए, इसे चेक करो, क्या आ रहा है 1/3 आ रहा, 1/3
1/3 इंटू लॉग v माइनस 1 अपॉन v प्लस 2, और यहाँ पर क्या जाएगा, इधर क्या था हमारे पास, इधर चेक करो बेटा, ये क्या था, यहाँ पर क्या चल रहा था, इसके इक्वल में माइनस dx चला था, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x हो जाएगा प्लस c। इस तरीके से देखिए, आप क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते चलेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कहीं पे घबराने वाली बात नहीं है। अब वैसे देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर हो रही है, ये मुझे भरोसा है। आप वीडियो को ढंग से देख रहे होंगे, एक भी स्टेप मिस नहीं हो रहा होगा। देखिए अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिर्फ देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर सिर्फ। अब हमें इस वाले पोर्शन से मतलब है बेटा, देखो इस वाले पोर्शन से मतलब है, केवल हमें इस वाले पोर्शन से, इससे मतलब है, इस वाले पोर्शन से मतलब है। अब देखो अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने आपको बता चुका हूँ v की वैल्यू क्या होती है। v की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर, कैपिटल Y अपॉन x निकलेगी। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 लॉग, तो देखिए y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा हमारे पास लॉग। तो यहाँ पर y अपॉन एक्स माइनस, और यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ से अब इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे, इसी इरेज कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर दिया इसे। अब देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, माइनस लॉग एक्स ही रहेगा, ये प्लस सी। अब देखिए एक चीज और हमें देखनी होती है, क्या देखनी होती है, आपको मैंने बताया था कि y इक्वल टू हमने y प्लस के लिया है, और x यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली हमने, स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल x प्लस h ये लिया है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल y की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल y, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल y की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस के, और कैपिटल x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस h। अब के और एच की वैल्यू क्या निकली वो यहाँ पर रखो और इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो आप बोलेंगे सर के की वैल्यू क्या निकली थी, के की वैल्यू क्या निकली थी भाई, के की वैल्यू चेक कर लो एक बार, कहाँ चला गया के की वैल्यू, ये रही, के की वैल्यू -1 निकली थी, और एच की वैल्यू 2 -1 निकली थी भैया। अब आ जाओ ऊपर पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, अपने क्वेश्चन पर आ जाइए आप। अब देखिए क्वेश्चन पर आ गए, तो यहाँ पर एच की वैल्यू 2 निकली थी, तो x -2, और y की वैल्यू, के की वैल्यू -1, तो y प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो अब इसका फाइनल आंसर होने वाला आपके सामने 1/2 लॉग, क्या हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y प्लस 1 और x -2 हो जाएगा यहाँ पर, और -2 प्लस 5/6 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बेटे, अब यहाँ पर एक चीज चेक करो, ये y माइनस x कट जाएगा, y माइनस x आएगा, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y प्लस 1, y माइनस x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 2, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में यहाँ पर y प्लस 2x हो जाएगा, तो y की वैल्यू y प्लस 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लॉग x, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 2 प्लस सी। अब आप इसे सेट कर लेना, यहाँ से इस वाले को सॉल्व कर लेना, बाकी जो भी करना कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये थोड़ा देखिए। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत लेंथी, तो भाई आपके जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन बहुत मार्क्स का भी तो आता है। अब ये चीज़ है, ये एक प्रॉपर तरीका है, इसका शॉर्ट तरीका भी है मेरे पास, लेकिन वो एकेडमिक सेशन के लिए नहीं है। आपको रिटन एग्जाम देना है तो बिल्कुल आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। जल्दी से आपको जो नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा
छोटी फॉर्मूला लाता हूँ जिसे आप आराम से नोट कर सकें। एक साथ मैं लेके आने वाला हूँ इसे। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये, आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। देखिए दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन लंबा तो जाते ही जाता है हमारे पास, ये क्वेश्चन लंबा ही जाता है, तो आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा। देखिए इस तरीके से आएगा। आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। इस तरीके से आप साथ साथ देखिए, आप क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे ना तो बिल्कुल मजा आएगा, कहीं टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये दिया हुआ है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, मैं कितने क्वेश्चन करा दूँ, उसे मजा नहीं आएगा जब तक आप उस वाले मेथड को, उस वो वाला हथियार देखिए कैसे किसी की मुंडी उड़ानी है, मुंडी उड़ाने के वाले हथियार आपके पास नहीं होगा तो मुंडी नहीं उड़ेगी। तो मुंडी, क्वेश्चन की मुंडी उड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो वाला मुंडी उड़ाने वाला हथियार होना चाहिए, तभी उड़ पाएगी। समझ में आ गया? अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मेट सेट कर देता हूँ, इससे सही देखो, इसे उधर ले जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 2x + y + 1 dx, इसे उधर लेंगे तो -4x + 2y - 1 dy, और dx नीचे आता है dy, तो dy/dx, ये इसके नीचे गया तो ये वाला पोर्शन इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो 2x + y + 1 और -4x + 2y - 1, इस तरीके से आपका मैंने वो वाला फॉर्मेट बना दिया है। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्या इसका आंसर आ रहा है, आपके समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और भी वीडियो है वहाँ से मजे ले सकते हैं। आपका भाई, छोटा भाई, फिर रिलेटिव में जो भी 11th-12th में पढ़ रहा है उसकी बैच स्टार्ट कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल तैयारी, बेहतरीन तैयारी कर सकता है और हर तरीके से जुड़ सकते हैं। काफ़ी हमारे पास हमने बैच स्टार्ट किए हैं कंपटीशन के लिए, हर किसी के लिए। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बेझिझक होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं सबसे पहले अपनी वीडियो जहाँ तक देखा है और वीडियो स्किप नहीं किया, ये मेरे बहुत बड़ी बात है, और ये चीज़ जरूर मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड आपके सामने इसमें रहेगा, नेक्स्ट मेथड। चलिए आज इतना ही डिस्कस करेंगे।